तो हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज शिव प्रजापति। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है डीआरए क्लासेस में। तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो केमिकल में बॉन्ड होते हैं वो मतलब कि जो केमिकल के बॉन्ड होते हैं उसका एक पार्ट देख लिया था। आज है केमिस्ट्री का पार्ट 2 है, जो कि हम देखेंगे आज क्या है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, कौन सा पार्ट है? आयनिक बॉन्ड। देखो, कल हम लोग पढ़े थे केमिकल बॉन्ड। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा केमिकल बॉन्ड क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे आयनिक बॉन्ड क्या होता है। देखो, आयनिक जैसे नाम से इसके पता चल रहा है कि आयनिक बॉन्ड मतलब कि इसमें आयन होंगे, जब भी होंगे क्या होंगे, आयन होंगे। ठीक है, इसमें देखो पहले पॉइंट लिखा है कि आयनिक बॉन्ड इज ए टाइप्स ऑफ बॉन्ड। जो आयनिक बॉन्ड होता है ये भी एक प्रकार का बॉन्ड है। मतलब ऐसे नहीं होता आगे एक दूसरे को पकड़ के रखना। अब किसी भी चीज़ से पकड़ सकते हो ना। तो हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री में आयन होता है, एटम होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ये सब होता है। तो इसलिए इसमें जो होगा इसी सब का बॉन्ड होगा। ये बोल रहा है कि आयनिक बॉन्ड इज टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ये भी एक प्रकार क्या है, एक प्रकार का बॉन्ड है। और ये क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके सिंबल इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, पता है ना सबको? इलेक्ट्रॉन का सिंबल ऐसे डिनोट किया जाता है ना, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, और ये देखो इसमें कह रहा है कि जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन एक एटम से अनदर एटम। अब कोई चीज़ देनी है, ठीक है, तुम ही हो, कुछ कोई पैसा देना किसी को। अब अपने आप को तो पैसा दोगे नहीं ना। यहाँ कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन टू अनदर इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जब भी दोगे दो चीज़ होनी चाहिए, दो चीज़ हमेशा होनी चाहिए, तभी तो ये जगह दूसरी जगह दोगे। तो ही बोला जो इसमें ये ऐसा प्रकार का बॉन्ड होता है जो कि कोई एटम या इलेक्ट्रॉन होता है वो एक चीज़ को दूसरी जगह देता है। तो इसीलिए बोला गया है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन एटम टू अनदर एटम। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कोई एटम है, ठीक है, यहाँ कोई पार्टिकल है, यहाँ कोई पार्टिकल है। अब इसमें से कुछ कण अगर इसमें जा रहा है, एक ये एक एटम हो गया, ये दूसरा कोई होगा, अनदर मतलब तो चाहे जो भी हो सकता है, दूसरा कोई भी, अन्य भी हो, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल अगर यहाँ पे गए, ये ट्रांसफर हुआ ना, यहाँ से यहाँ पे गए ट्रांसफर हुआ ना, तो वही बोला है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो तीसरी पॉइंट है कि दो इलेक्ट्रॉन लॉस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और कैटायन। देखो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है पहली बात उसे कैटायन भी बोलते हैं। जैसे कि अच्छा एक बात बताओ, किसी के पास पैसा ना हो वो क्या पैसा दे सकता है? अब जो स्टेबल जो होगा, जैसे कि मान लो मेरे के पास 5 रुपये है, मुझे 5 रुपये की ज़रूरत है और मेरे पास 10 रुपये है, सामने वाले को चाहिए। अब बताओ मैं दे सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे पास 5 रुपये से ज़्यादा है। मतलब कि हमको 5 रुपये की ज़रूरत है, उससे भी ज़्यादा पैसा मेरे पास है, तो हम दे सकते हैं। इसीलिए स्थिति को हमेशा इसमें उल्टा होता है कि कैश क्या उल्टा होता है, जो देगा वो माइनस नहीं जाएगा, वो प्लस में होगा। जैसे सब लोग बोलते हैं ना हमने तो दिया तो माइनस हो गया, नहीं, जिसके पास ज़्यादा होगा वही देगा। देखो जो प्लस में रहेगा वही हमेशा देता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ सॉरी, हाँ वो देता है, जो देता है उसी को बोलते हैं लॉस। जो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या होगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज को ही हम लोग बोलते हैं कैटायन। अगर कोई बोलते कैटायन क्या होता है, सिंपल से बात में एक ही बोलता है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है उसे कैटायन बोलते हैं, सिंपल से, और कुछ बात है ही नहीं। ठीक है, और बात आती है दो इलेक्ट्रॉन गेन। अब जब कोई दे रहा है सामने वाला लेगा ही ना। मतलब कि जैसे कि कुछ पैसा तुम किसी को दे रहे हो या कोई चीज़ किसी को दे रहे हो, जब तक सामने वाला लेगा ही नहीं तुम किसको दोगे? ठीक है, तो देखो जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब जो पैसा ले रहा है उस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि वो उधार ले रहा है। अब सबको पता है जो उधार लेता है वो हमेशा घाटा में रहता है, समझ लो वो माइनस में है। ठीक है, और जो माइनस में होगा वही हमारा होता है आयन, एन आयन होता है। क्या होता है? एन आयन होता है। क्या इसमें सीखे कि देखो आयनिक बॉन्ड एक प्रकार का बॉन्ड है जो ट्रांसफर करता है एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, क्या करता है? आयन ट्रांसफर करता है। और इसमें जो गेन करेगा, जो लॉस करेगा वो पॉजिटिव होगा, उसे हम बोलेंगे कैटायन। और जो गेन करेगा उसे हम बोलेंगे निगेटिव चार्ज। और वो क्या करेगा उसे बोलेंगे हम एनायन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उसके बाद इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लो क्या है, हमारा पोटेशियम है। ठीक है, एक पोटेशियम है, एक ब्रोमीन है। ठीक है, क्या है? ब्रोमीन है। ठीक है, अब देखो पोटेशियम का जो लास्ट ऑर्बिटल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन बचता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बचता है। ठीक है, और जो हमारा
ब्रोमीन होते हैं उसके लास्ट ऑर्बिटल में या लास्ट कक्षक में या फिर ऑक्टक में उसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जबकि उसको स्टेबल होने के लिए 6 होगा, ठीक है। sp सॉरी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक होगा। अगर नहीं पता होगा तो मैंने प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, ठीक है। तो 5 सॉरी हाँ, तो हम कहते हैं जो पोटेशियम होता है उसके उसके लास्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, और जो ब्रोमीन होता है उसके लास्ट लास्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन, हाँ 5 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? 1, और इसके पास 1 नहीं है, मतलब ये दे सकता है आराम से, क्योंकि जैसे कि मैंने कल के वीडियो में मैंने बोला था कि अब जिसके पास है ज़्यादा उसको सब लोग उधार दे देते हैं आराम से। अच्छा ये बताओ, इससे क्या ये 5 इलेक्ट्रॉन अपना दे सकता है स्टेबल होने के लिए? कभी नहीं देगा, क्योंकि इसको 1 की जरूरत है, इसको 5, इसको उधार कोई नहीं देगा। इसलिए ये अपना अगर इलेक्ट्रॉन इससे दे देगा तो ये पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। अब जब ये स्टेबल हो गया, इसके पास कुछ चार्ज रहेगा, इसके पास कुछ चार्ज रहेगा, अब इसके पास कोई चार्ज नहीं रहेगा। अब ये दे रहा है ना, ये क्या होगा? ये आयन दिया ना, इसको अपना एक आयन इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया कि नहीं किया? ये इसके यहाँ पे दिया। अब ये क्या होगा? इसके पास क्या चार्ज रहेगा? मैंने कि अभी इसके पहले ही दिखा था एक पॉइंट, जो ट्रांसफ़र करेगा मतलब जो अपना आयन देगा उसके ऊपर हमेशा प्लस चार्ज होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर प्लस चार्ज हो जाएगा, हो गया। अब जो लोगा वो माइनस, बी आर पूरी तरह से स्टेबल हो गया है। इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, ठीक है, हो गया। देखो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसने इसको दे दिया। मैंने जैसे बोला था कि अगर जो इलेक्ट्रॉन देगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब इसे बताओ इसमें कौन कैटायन कौन एनायन है? जिसके ऊपर प्लस चार्ज वो हो जाएगा केटायन, कैटआयन। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उसे बोलेंगे एनआयन। सिंपल सी बात, हो गया, खत्म। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो ये पहली बात, ये रूम टेम्परेचर भी सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। पहली बात ये रूम टेम्परेचर जो होगा सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगी, ठीक क्या होगी? इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगी, वेरी हाई होंगी। अब इसका मतलब समझते हो, मेल्टिंग और बॉइलिंग, जैसे नाम से पता चला मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब मेल्ट होना, पिघलना। जो कोई चीज़ है कितने समय में पिघल रही है, मेल्ट हो रही है, उसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और कोई चीज़ जैसे बॉयल हो रही है, जैसे पानी, सब लोग घर में सब लोग चावल बनाते होंगे ना, बोलते हैं ना कि पानी उबल रहा है, तो जो कितने मतलब कितना टेम्परेचर उसको उबलने में लगा, कितना टेम्परेचर उसको उबलने में लगा, उसी को बोलते हैं मेल्टिंग, सॉरी बॉयलिंग बोलते हैं। और जैसे बर्फ़ है, ठीक है, बर्फ़ है ना, और वो बर्फ़ कितने समय में पिघल रहा है उसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जो कोई चीज़ अगर उसमें पिघल रहा है, कोई चीज़ बड़ी साइज से छोटी हो रही है, उसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और कोई चीज़ उसमें बॉयल हो रहा है, गर्म होकर वो कम हो रहा है, उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, समझ में आ गया? जो soluble in water and insoluble in ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब क्या है? देखो जो आयनिक कंपाउंड होगा ना, वो हमेशा जब भी सॉल्युबल होगा, जब भी मिक्स होगा, वो वाटर में होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं होगा। किसमें नहीं होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।